बीपीएससी प्रधानाध्यापक की परीक्षा पटना में आयोजित होगी। इस संबंध में आज दिनांक 16 मई 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग ने आवश्यक सूचना के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर सामान्य ज्ञान विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 31 मई 2022 दिन मंगलवार को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। यह मानते हुए विज्ञापन में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारण करने के आधार पर ऑनलाइन आवेदन भरा गया है एवं अर्हित है के आलोक में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कर। इस प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, अर्थात 23 या 24 मई को एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ईमेल अथवा पोस्ट द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, अर्थात अभ्यर्थी को अपने यूजर पासवर्ड के सहारे ही अपने एडमिट कार्ड को। इसके अतिरिक्त ऐसे टीचर्स जो सीबीएसई या अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पोस्टेड हैं और उन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया, लेकिन उनका एज जो आयोग के द्वारा निर्धारित उम्र था जिससे अधिक है, ऐसे 162 उम्मीदवारों को उनके अभ्यर्थित्व को रद्द करते हुए आयोग के साइट पर उनके नाम को प्रदर्शित कर दिया गया है, से वे अपना नाम चेक करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक उम्मीदवार ऐसे हैं तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसे एक उम्मीदवार हैं और 162 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन्हें मौका दिया गया है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो वो दिनांक 22 मई 2022 को संध्या 5 बजे तक या उससे पूर्व यदि संभव हो जो भी संगत साक्ष्य उनके पास के आधार पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यदि वो आपत्ति देते हैं तो आयोग उस विचार नहीं करेगा। ऐसे नियोजित शिक्षक जो हो सकता है योग्यता पूरी नहीं कर पाते हो, योग्यता के आधार पर उनका जो अनुभव है वो पूरा नहीं कर पाते हो, लेकिन की स्थिति यदि उनके पास हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, अब वो समर्पित कर चुके हैं, तो ऐसे आवेदकों के आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया गया है और उन्हें भी संभावना है कि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित करते हुए नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत करने अथवा उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार आयोग अथवा शिक्षा विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह अब आप देखें कि जो आयोग में निबंधन संख्या रजिस्टर्ड आवेदनों की सूची है, उसके आधार पर 22,323 आवेदकों ने बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें हो सकता है कि कुछ उम्मीदवारों ने आवेदन को अंतिम रूप न देते हुए
सिर्फ पंजीयन कराकर छोड़ दिए होंगे। लेकिन यदि इसी संख्या को आधार माना जाए कि पंजीकरण कराने वाले सभी आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित कर चुके हैं, तो 22,323 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से जो कैंसिल किए गए 164 कैंडिडेट्स, उनको यदि आप माइनस कर दें तो 22,159 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। यदि अगर सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की संख्या 100% रही, अर्थात यदि उनकी संख्या 100% रही, तो अब ऐसा माना जा सकता है कि तकरीबन प्रत्येक 4 में से एक टीचर्स का सिलेक्शन इस परीक्षा में सफलता के लिए किया जाएगा। इसके बाद फिर जो अन्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। आशा है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप अंतिम रूप से इसमें सकल प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें आपसे आशा की जाती है कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 अंक कट जाएंगे, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर को 0.25 नंबर कट जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स 60 नंबर रखा गया है। यानी 150 में 40%, अर्थात 60 नंबर यदि आप कंफर्म ला रहे हैं, सफल घोषित होंगे। तो न्यूनतम आप 60 अंक अर्जित कर सकें। काफी ज्यादा सिलेबस है, समय है, इसका पूरा आप फास्ट रिवीजन करते चले और कभी भी आप किसी क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लें कि हो सकता है कि इसका आंसर अंदाजे से मार के देखते हैं, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन मान के गलत हो गया तो आपका जिस क्वेश्चन में सही होने पर जो आपका मार्क्स आया है, मार्क्स में से वो माइनस हो जाएगा। इसलिए हमारा ये सलाह होगा कि पहले आप जो भी 60 क्वेश्चंस जो आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये मेरा, उस 60 को पहले बना लें। उसके बाद यदि आप 10 क्वेश्चंस और प्लस करके चले कि 10 क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो अब ये सही है, यानी 70 क्वेश्चन यदि आप कंफर्म सही बना ले रहे हैं, तब 10 का जो है वो 4 गुना 40 हो गया। तब अगले 40 क्वेश्चंस को आप, उस पर कुछ डाउट भी है फिर भी उसको आप मार्क कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। यदि आपके 60 क्वेश्चन 100% सही हैं और बाकी जो लगाए गए आंसर्स 90 क्वेश्चन है उसमें से यदि 50% यदि आप 60% 70% गलत हो जाता है, फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक आप इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर मार्क करेंगे। सभी लोग फिर पटना में मिलेंगे हम लोग, और आशा है कि आप लोगों के लिए जो भी फ्री वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं उसका भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर रिवाइज करेंगे। और क्योंकि अब समय बहुत कम है, फास्ट रिवीजन के हिसाब से भी हम आपको वीडियो बनाएंगे जो अंतिम क्षण में आपको एक नज़र देख लेने मात्र से जो पिछला जो भी कॉल है वो आपको आ जाएगा। आप सबों को परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं।